रेडी। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। हल्की फुल्की आवाज में आप लोग बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई फांसी नहीं मिलेगी किसी को भी। डबल काम चल रहा है, आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब वालों को भी पढ़ा रहे हैं, जिसको जैसे पढ़ना। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वर्ड ऑर्डर। क्या पढ़ा है, वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा, वर्ड ऑर्डर में हमने ये पढ़ा कि जो भी हम लोग शब्द सजाते हैं वाक्य बनाने के लिए, उसमें कौन सी चीज को कहाँ रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नाउन है, जैसे मैं क्विक रिव्यू, नाउन है तो नाउन को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं, या तो सब्जेक्ट की जगह या तो ऑब्जेक्ट की जगह, यानी या तो वर्ब के पहले या तो वर्ब के बाद। लेकिन गलती से उस नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा हो तो वो ना तो वर्ब के पहले आएगा ना तो वर्ब के बाद। मतलब अगर आ भी गया, इन केस आ गया, तो उसको हम वर्ब के साथ कनेक्टेड नहीं मानेंगे, यानी उसको वर्ब के सब्जेक्ट या वर्ब के ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इसके बाद कुछ और वर्ड्स होते हैं, लाइक एडवर्ब, लाइक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन लेता है नॉर्मली प्लेस और टाइम बताने के लिए, ठीक है। वर्ब का काम तो फिक्स्ड है, वो वर्ब का काम करता है, मतलब एक्शन वगैरह बताता है। उसके बाद जो नाउन्स होते हैं वो सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए। एक ऐसे समझिए कि जैसे ये शर्ट है, तो ये शर्ट पहन के ही ना मैं कहीं जाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आगे आगे चलूं, मेरा शर्ट पीछे पीछे, या मेरा शर्ट आगे आगे चले मैं पीछे पीछे, नहीं। जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन को कवर कर लेते हैं। समझ में आई बात। जैसे वॉल है, तो वॉल को मैंने बोला ग्रीन वॉल, या मैंने कहा ब्लू वॉल, रेड वॉल, तो ग्रीन वॉल ने, ग्रीन कलर ने क्या किया, वॉल को कवर किया है। रेड वॉल में रेड ने क्या किया, वॉल को कवर किया। तो वॉल क्या हो गया, नाउन, और उसको कवर करने वाला शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक से ज्यादा शब्द, मान लीजिए मैंने कहा वॉल, तो तुरंत दिमाग में लोगों के क्या आएगा, ईंटा का दीवार, ईंट की दीवार आएगी ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वॉल ईंट की ना हो, के प्लाई की हो, प्लास्टिक की हो, या किसी और मटेरियल की बनी हुई हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन वुडन वॉल या वुडन ग्रीन वॉल। अब बताइए, मैं जरा सोचूं कि ये वुडन ग्रीन वॉल सही है कि ग्रीन वुडन वॉल सही है, कंफ्यूजन होगा ना। अगर मैं कहूंगा ब्यूटीफुल ग्रीन वॉल, तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगा कि एडजेक्टिव्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ओपिनियन और फैक्ट। ओपिनियन मतलब हमारा उसके प्रति क्या विचार है। हो सकता है कि कोई चीज किसी एक व्यक्ति के लिए सुंदर हो लेकिन दूसरे के लिए सुंदर ना हो सकता है कोई चीज किसी एक व्यक्ति के लिए टेस्टी हो, दूसरे व्यक्ति के लिए टेस्टी ना हो सकता है कोई चीज किसी एक के लिए अच्छा हो, दूसरे के लिए अच्छा ना हो। ये ओपिनियन है। लेकिन क्या हरी चीज किसी के लिए लाल हो सकती है, गोल चीज किसी के लिए चौकोर हो सकती है, लकड़ी की बनी हुई चीज किसी के लिए लोहे की हो सकती है, इंडिया में मेड कोई चीज किसी के लिए अमेरिकन हो सकता है, नहीं। यानी कुछ फैक्ट्स होते हैं और कुछ ओपिनियन होते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि ओपिनियन और फैक्ट्स में ये तो फिक्स है कि हाँ ओपिनियन कहाँ रखेंगे। लेकिन कई बार हम लोग को एक से ज्यादा फैक्ट्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दीवार हरी भी है, वो लकड़ी की भी है, और वो क्या है, वर्गाकार भी है, तो आप पहले क्या लिखेंगे। समझ में आई बात। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि एडजेक्टिव्स अगर हमारे पास एक से ज्यादा हो एक ही नाउन के लिए, तो हम लोग उसको कैसे अरेंज करेंगे। और वैसे हम ऑलरेडी क्या जान चुके हैं कि नाउन सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, और एडजेक्टिव नाउन को कवर करते हैं। तो वो नाउन चाहे सब्जेक्ट की जगह आया हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह आया हो, उसके लिए जो प्रयोग होगा एडजेक्टिव, वो उसका कोई अपना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैटेगरी नहीं होता है। एडजेक्टिव को किसी आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उस कैटेगरी में ऑलरेडी उसका नाउन शामिल है। ये सिर्फ और सिर्फ नाउन को क्या करेगा, कवर करेगा, ये उसको क्वालिफाई करेगा और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा। मैं इसको बोल सकता हूँ ना, दिस इज अ बोर्ड, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, दिस इज अ ग्रीन बोर्ड। तो मैंने कहा दिस इज अ बोर्ड। अगर मैं बोर्ड नहीं बोलता तो केवल दिस इज अ ग्रीन बोल के मैं चुप हो जाऊंगा तो कोई काम आएगा। इसका मतलब है कि बोर्ड को ग्रीन ने क्या किया है, कवर किया है। बोर्ड पीछे है, ग्रीन कलर उसका फ्रंट पे है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िए। समटाइम्स वी यूज टू और मोर एडजेक्टिव्स टुगेदर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक या एक से ज्यादा, या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक ही नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिए। समटाइम्स मतलब कभी कभी, वी यूज हम प्रयोग करते हैं, टू और मोर दो या दो से अधिक, एडजेक्टिव्स टुगेदर एक ही साथ, अलग अलग शब्दों के साथ नहीं, एक ही साथ। एग्जाम्पल आपके सामने है। माई ब्रदर लिव्स इन अ नाइस न्यू होटल। मेरा भाई कहाँ रहता है जी। अच्छा, मैं अगर इस दो शब्द को बाईपास कर दूं, मैंने बाईपास कर दिया। बाईपास समझते हैं आप लोग। एक होती है मुख्य सड़क। कई बार क्या होता है, उस मुख्य सड़क पे बहुत जाम होने लगता है, और बहुत अच्छा, सपोज कीजिए हम लोग जहाँ रहते हैं
या एक तो ये सड़क वो हुई कि जैसे हमारे बगल के इलाके के कोई लोग आए, उनको यहाँ पे भी कोई काम है और फिर इनको आगे जाना है, तो उनका तो मजबूरी है कि वो इसी रास्ते से आएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उनको यहाँ कोई काम ही नहीं है, वह यहाँ से होके गुजरना है, लेकिन वो यहाँ की भीड़ में अक्सर क्या होते हैं, फंस जाते हैं। या ऐसे लोगों की संख्या इतनी अधिक होती है जिनको यहाँ कोई काम नहीं है लेकिन यही रास्ता है उनके होके गुजरने का, तो उन लोगों के लिए क्या उपाय लगाया जाता है, एक बाईपास बना दिया जाता है। इस शहर में एंट्री से पहले ही एक रोड क्या होगा, साइड से कट जाएगा और फिर इस शहर के एंड होने के बाद फिर आगे मुख्य रास्ते में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वो लोग जिनको यहाँ भी कोई काम ही नहीं, उनको इस रास्ते से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मान लीजिए मैंने एक बाईपास वर्ड यूज किया इसके लिए, अ होटल। माई ब्रदर लिव्स इन अ होटल, मेरा भाई कहाँ रहता है, होटल में रहता है। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि कैसा होटल है, उसने कहा एक नया होटल है और बहुत ही अच्छा होटल है, ए नाइस न्यू होटल। मैंने पुराना होटल नहीं है, ये तो फैक्ट है कि पुराना होटल नहीं है, क्योंकि पुराना होटल हो सकता है और लोग भी जानते हैं। होटल न्यू है, अब नाइस है कि नहीं है ये तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से नाइस है, लेकिन आप जाकर घूम के आइएगा तो आपको पता चलेगा नाइस है कि नहीं है। चलिए दूसरा, देयर वाज, फिर यहाँ से बाईपास कीजिए, एक के बाद सीधे बाईपास कीजिए और कहाँ चले आइए, देयर वाज अ टेबल। मान लीजिए मैंने कहा इन द हॉल देयर वाज अ टेबल, हॉल में एक टेबल था। तो लोग पूछेंगे कैसा टेबल था, मैंने कहा लकड़ी का टेबल था, गोल टेबल था, बहुत बड़ा टेबल था और सुंदर टेबल। अब आप जरा गौर कीजिए, लकड़ी का टेबल होगा तो लोहे का तो मैं बोलूंगा नहीं, गोल होगा तो मैं उसको चौकोर बोलूंगा नहीं, और बड़ा होगा तो मैं उसको छोटा नहीं बोलूंगा। अब रही बात ब्यूटीफुल होने की, तो ये मुझे लगा कि वो ब्यूटीफुल है, आपको ब्यूटीफुल लगेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें दो टाइप के एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। एडजेक्टिव्स लाइक ऐसे एडजेक्टिव्स जैसे न्यू, लार्ज, राउंड, वुडन आर फैक्ट एडजेक्टिव। ठीक है, नया, बड़ा, गोल और लकड़ी का, ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये क्या है, फैक्ट एडजेक्टिव्स हैं। यानी आप इसको नकार नहीं सकते हैं, जो मेरे लिए वही आपके लिए। They give us factual information, ये हमें क्या देते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में एकदम सही तथ्यात्मक जानकारी हमें देंगे। किस चीज के रिगार्डिंग, एज से रिगार्डिंग, कितना नया है, कितना पुराना है, कितने साल का है, आकार प्रकार के रिगार्डिंग, रंग रूप के रिगार्डिंग, इटीसी, यानी उससे रिलेटेड वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें। मैं ग्रीन दीवार को लाल तो कह नहीं सकता हूँ, कह सकता हूँ क्या ये ग्रीन बोर्ड है, मैं इसको व्हाइट बोर्ड बोलूंगा, नहीं बोल सकता। चलिए उसके बाद एडजेक्टिव्स लाइक नाइस, ब्यूटीफुल, देखिए इसमें मैंने नाइस यूज किया और इसमें मैंने ब्यूटीफुल यूज किया है। आर ओपिनियन एडजेक्टिव, ये क्या है, ओपिनियन है, यानी आपका राय। दे टेल अस व्हाट समबडी थिंक्स, वो हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्या सोचता है किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के बारे में। ठीक, अब आ जाइए नीचे, मैंने इसी को कैटेगराइज कर दिया, जैसे ओपिनियन। ओपिनियन में जरा गौर कीजिए, यहाँ आ गया ए और यहाँ आ गया हॉलीडे, एक छुट्टी। ठीक, अब अच्छी बीती कि नहीं बीती ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो छुट्टी लंबी थी ये, हाँ। अब मान लीजिए 2 दिन की छुट्टी और पूरे महीने भर की छुट्टी है, तो 2 दिन की छुट्टी लंबी कहेंगे क्या, लेकिन महीने भर की छुट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, हाँ। और समर हॉलीडे इसलिए कहेंगे क्योंकि हम लोग नॉर्मली गर्मियों में छुट्टी रखते हैं। उसके बाद ये एंड मैन, अब चूंकि मैन के हिसाब से नहीं लगाए, इंटरेस्टिंग के हिसाब से लगाए। अब जरा बताइए वो व्यक्ति इंटरेस्टिंग है कि नहीं, ये तो आपको पता चलेगा। हो सकता है कि उसका व्यवहार आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, मुझे ना लगे। हाँ, यंग था ये फिक्स है। मान लीजिए 18-20 साल का कोई लड़का होगा या 25 साल का होगा तो मैं उसको यंग बोलूंगा, और वही 80 साल का होगा तो मैं उसको यंग तो नहीं बोल सकता। इसलिए ये फैक्ट है और ये क्या है, ओपिनियन है। और एक जो एग्जाम्पल में आपने अभी पढ़ा, ब्यूटीफुल लार्ज राउंड वुडन टेबल। ठीक, एक टेबल है, ये तो है, टेबल की बात कर रहा हूं मैं, और वो टेबल बड़ा है, राउंड है और वुडन है, ये फैक्ट है। जबकि ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन है। ठीक, चलिए यह इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि और जैसे फैक्ट एडजेक्टिव एक से ज्यादा होंगे तो हम लोग उसको अरेंज कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया, लिखिए आप लोग। मैं समझाना शुरू करता हूं, साथ साथ आप लोग लिखते हुए रहिए।
देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि हम लोग दो टाइप के एडजेक्टिव्स लिखते हैं, एक ओपिनियन एडजेक्टिव और एक फैक्ट एडजेक्टिव। ओपिनियन एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें हम अपना विचार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में रखते हैं, और फैक्ट जो कि उसकी वास्तविकता होती है, जो वो एकदम सही है, वो आप कहिए या मैं कहूँ बात बराबर है। लेकिन कई बार क्या होता है, फैक्ट भी एक से ज्यादा बताते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ पढ़िए तो उसको, समटाइम्स वी यूज 2 और मोर फैक्ट एडजेक्टिव्स वेरी ऑफन। सॉरी, ये अलग है, ये अलग सेंटेंस है। कई बार हम लोग 2 या 2 से अधिक फैक्ट एडजेक्टिव्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वेरी ऑफन बट नॉट ऑलवेज, ज्यादातर लेकिन हमेशा नहीं। वी पुट फैक्ट एडजेक्टिव्स इन दिस ऑर्डर। ये जो मैंने ऑर्डर दिखाया है, ये ज्यादातर ऐसा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कई बार जरूरत के अनुसार थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आपने कर दिया तो 100% गलत है। नॉर्मली हम लोग सुंदर लगने के लिए या थोड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट लगने के लिए हम लोग ये वाला ऑर्डर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। यानी हम 100 में से हो सकता है 98% यूज करते हो, लेकिन 2% फिर भी क्या है, हो सकता है कभी चेंज हो जाए। तो देखिए पहली बात, ये जो ऑर्डर आपको दिखाया गया है, 2-3 टाइप के ऑर्डर होते हैं, अभी और आपको ऑर्डर मिलेंगे। जैसे हाउ बिग, कोई चीज कितनी बड़ी है, उसका साइज और शेप। अगर हम किसी चीज का आकार और आकृति बताते हैं तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, हाउ बिग। आकार और आकृति में अंतर पता है ना, शेप और साइज। साइज का मतलब आकार बड़ा है कि छोटा है, और शेप का मतलब कि वो गोल है, चौकोर है, वर्गाकार है, ये उसका क्या है, शेप है। चलिए उसके बाद हाउ ओल्ड, हम लोग किसी की उम्र पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, यानी आप कितने पुराने हैं, ये कितने बूढ़े हैं। जी नहीं, आपकी उम्र कितनी है। ओल्ड मतलब बूढ़ा पुराना दोनों होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। आप कितने बूढ़े हैं जी, हम 6 साल बूढ़े हैं। चलिए तीसरा है व्हाट कलर। अच्छा जैसे गौर कीजिए, मेरे हाथ में अलग अलग चौक है, ठीक है। ये क्या है, व्हाइट है, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो और ये पिंक, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, एक और होगा, ऑरेंज भी है, देखिए वो भी दिखा देते हैं आप लोग को, मल्टी कलर। ये देखिए ऑरेंज है। इन सारी चीजों में एक खास बात क्या है कि इसका मटेरियल क्या है, सेम है। देखिए व्हाट इज इट मेड ऑफ, ये सारे चौक जिस भी चीज से बनते हो मटेरियल क्या है, सेम है, लेकिन इनका कलर क्या है, अलग है। मैंने इनको खरीदा एक ही जगह से है, ये बने एक ही फैक्ट्री में होंगे। अगर इसके बारे में, अच्छा ये मान लीजिए हो सकता है मैंने 2 महीने पहले खरीदा या 2 महीने पहले ये बना होगा, ठीक है। और मान लीजिए भी साइज और शेप के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, इसको हम लोग बेलनाकार कह सकते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, वेरी गुड। तो इसके सबके क्या है, शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है। सब पुराने कितने हैं, मान लीजिए 6 महीने पहले मैंने खरीदा, तो ये सारे पुराने कितने हैं, 6 महीने। सब रंग यहीं पे ये सब क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। कहाँ से खरीदा हो सकता है, जहाँ एक ही जगह बना हो या एक ही जगह से मैंने खरीदा हो, और सारे के सारे सेम मटेरियल के बने हैं। यानी एक वस्तु के मैं कई सारे क्या कर सकता हूँ, गुण बता सकता हूँ। हो सकता है कुछ गुण कॉमन हो और कुछ गुण डिफरेंट हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अ टॉल यंग मैन। कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, आप लोगों को शायद याद हो कि डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स, ए एंड द, ये आर्टिकल्स हैं। डिटरमाइनर्स मतलब माई, योर, हिज, हर, दिस, दैट। और एडजेक्टिव्स जैसे अभी ये जितने सब बता रहे हैं, ये सब के सब किसके लिए यूज होते हैं, नाउन के लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए लगा हुआ है, इसका एक मतलब तो फिक्स है कि इसके बाद कहीं ना कहीं नाउन आया है ना। या बी देख रहे हैं, इतने सारे गुण बताने के बाद लास्ट में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नाउन। यानी इन सारी चीजों का इस्तेमाल तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक क्या, नाउन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अ टॉल यंग मैन, एक यंग मैन है और वो क्या है, टॉल भी है, लेकिन सबसे पहले क्या है, वो मैन है, यानी ये नाउन है। और वो कैसा है, यंग है, फिर कैसा है, टॉल है। अब जरा गौर कीजिए, ये किस कैटेगरी में आएगा, हाउ बिग, टॉल, और हाउ ओल्ड, यंग। पहले 1 और पहले उसके बाद 2। हम लोग इसको यंग टॉल मैन बोलते तो थोड़ा और लगता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टॉल यंग मैन। दूसरा आइए, बिग ब्लू आईज, फिर से वही, बिग किसमें, शेप साइज में, और ब्लू किसमें, कलर में। तो पहला है, भले दूसरा नहीं है, लेकिन तीसरा बताया गया है। तो हम लोग क्रम जो है जंप नहीं करेंगे, जो पहले आता है इस क्रम में उसको पहले लिखेंगे, वो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। तीसरा आइए, स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक बैग। अब देखिए शेप और साइज, स्मॉल है नंबर 1 पर, उसके बाद ब्लैक है नंबर 3 पर, और प्लास्टिक नंबर 5 पर, और तब उसके बाद फाइनली, यानी मेरे पास एक बैग है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, काले रंग का है, और आकार में क्या कैसा है, छोटा है। अब ये अ लार्ज वुडन टेबल,
अब जरा गौर कीजिए, ये तो आर्टिकल है। लार्ज किस कैटेगरी में आएगा? हाउ बिग वाले में, यानी एक में। वुडन किस कैटेगरी में आएगा? इसमें किस मटेरियल का ये बना हुआ है, उसके बाद टेबल, यानी पहले 1 और तब 5। तो क्रम में पहले 1 आएगा, उसके बाद में 5 आएगा। तो उसी क्रम को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके बाद ये एन ओल्ड रशियन सॉन्ग। अब इसमें देखिए पहले एज बताया है, उसके बाद कहां से वो, सॉरी ये कहां से वो बिलोंग करते हैं। पहले कौन सा बताया है? एज, यानी नंबर 2। और उसके बाद कौन सा बताया है? नंबर 4। एन ओल्ड व्हाइट कॉटन शर्ट। पहले तो एक शर्ट है, शर्ट किस चीज का बना हुआ है? कॉटन का। 5 नंबर। किस रंग का है? 3 नंबर। और उसके बाद उसकी उम्र कितनी, यानी 2 नंबर। तो 2 3 2 में 3 जो है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताया गया कि आपने हाउ बिग तो बता दिया, लेकिन इसमें 2 चीजें होती है, एक शेप होता है और एक साइज होता है। अब जरा गौर कीजिए कि हम लोग उसमें किसको पहले लिखेंगे। शेप और साइज वाला इसके बाद आएगा। पहले ये कह रहे हैं कि 2 तरीके से आप एक लंबाई से नाप सकते हैं और एक चौड़ाई से नाप सकते हैं, ठीक है। पढ़िए इसको अच्छे से। एडजेक्टिव्स ऑफ साइज एंड लेंथ। साइज एंड लेंथ। साइज का मतलब क्या होता है? बड़ा या छोटा, और लेंथ मतलब कितना लंबा है। यानी लेंथ बताने वाला क्या हो सकता है? लॉन्ग हो सकता है, टॉल हो सकता है। और साइज बताने वाला क्या हो सकता है? स्क्वायर, सर्कुलर, सिलिंड्रिकल। तो एडजेक्टिव्स ऑफ साइज एंड लेंथ, साइज बताने वाला और लेंथ बताने वाला। जैसे बिग साइज है, स्मॉल भी साइज है, टॉल लेंथ है, शॉर्ट लेंथ है, लॉन्ग, ठीक। यानी आप इसको किस में काउंट करेंगे? साइज नहीं तो लेंथ में। इनको हम लोग कहाँ लिखते हैं? यूजुअली गो बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ शेप एंड विड्थ। मान के चलिए हम ऐसे ऊंचाई पे जा रहे हैं और एक ऐसे भाग रहे हैं, तो ये हो गया क्या? विड्थ। और ये क्या हो गया? लेंथ या हाइट। समझ में आई बात? तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। उसी तरीके से साइज पहले लिखेंगे, शेप बाद में लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने मुझे कह रहा है एक बड़ा सा चौकोर टेबल, एक बड़ा सा चौकोर टेबल, तो मैं क्या बोलूंगा? अ बिग रेक्टेंगुलर टेबल। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, रेक्टेंगुलर बिग टेबल। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले क्या लिखना है? साइज। उसके बाद क्या लिखना है? शेप, राउंड, फैट, थिन, ठीक है। जिस चीज को हम लोग लंबाई चौड़ाई में नापेंगे उसको हम लोग किस में? लेंथ में रख लेंगे। और जिसको हम लोग ओवरऑल नापेंगे उसको हम लोग नीचे वाले में, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास, अ लार्ज राउंड टेबल। अब जरा गौर कीजिए, लार्ज उसका क्या हो गया? साइज हो गया। और राउंड उसका क्या हो गया? शेप हो गया। तो पहले साइज, उसके बाद शेप, उसके बाद ये। और टॉल थिन गर्ल। टॉल किस ग्रुप में था? इसमें था, क्योंकि वो उसकी लंबाई बता रहा था। और थिन मतलब उसका ओवरऑल शेप, ठीक है। पतला है कि मोटा है, ये शेप में आएगा। लंबा है, चौड़ा है, बड़ा है, ये साइज में है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? एक और एग्जाम्पल है, लॉन्ग नैरो स्ट्रीट। लॉन्ग मतलब स्ट्रीट लंबा है, लेकिन उसकी विड्थ कैसी है? नैरो मतलब क्या हो गया? संकीर्ण। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है, लेकिन उसकी चौड़ाई मात्र 4 फीट है। तो उसमें हम लोग पैदल जा सकते हैं, खूब से खूब साइकिल लेके जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग कार या कुछ ऑटो लेके जाएंगे तो उसमें जस्ट नहीं होगा। तो स्ट्रीट तो लंबा है, लेकिन उसकी चौड़ाई कैसी है? नैरो है। समझ में आई बात? तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पार्ट और बच रहा है, इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए फाइनल पार्ट एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का। हम लोगों ने दो चीजें भी पढ़ ली। पहले की एक ओपिनियन होता है, फैक्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा पढ़ा कि अगर फैक्ट एक से ज्यादा होंगे तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे। अब उसके अलावा भी बहुत सारी, कई बार 2 सिमिलर एडजेक्टिव्स आते हैं एक ही ग्रुप के, एकदम सब कुछ सेम। तो जब 2 चीजें सेम होती है तो हम लोग क्या करते हैं? बीच में एंड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एंड। और 2 से ज्यादा होती हैं तो लास्ट के 2 के बीच एंड लगाते हैं और पहले में कॉमा लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए एंड बी। अब ए और बी दोनों एक ही ग्रुप या एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। और अगर एक से ज्यादा होगा, मान लीजिए 2 3 हो, तो मैं बोलूंगा ए बी एंड सी। समझ में आई बात? 4 होता तो ए बी सी एंड डी, लास्ट वाले में एंड लगा देते। क्या है? व्हेन देयर आर 2 कलर एडजेक्टिव्स वी यूज एंड। कई बार क्या होता है ना, एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं और एक ही ग्रुप के होते हैं। तो जब 2 कलर एडजेक्टिव, मान लीजिए कोई शर्ट है या कोई बैग या कोई भी चीज है जो एक से ज्यादा कलर की है, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस, यानी एक ड्रेस है जिसमें ब्लैक कलर भी और व्हाइट कलर भी है।
और यहाँ 3 देखिए, रेड व्हाइट एंड ग्रीन फ्लैग। जैसे हम लोग का तिरंगा, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका फ्लैग क्या है, तिरंगा। हमारे में रेड की जगह क्या होता है, सैफरॉन। सैफरॉन मतलब केसरिया, ठीक है। और जैसे शायद ईरान या बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका फ्लैग क्या है, रेड है। जो हमारा सैफरॉन उसकी जगह रेड है। बहुत सारे लोगों का हम लोग कहते हैं व्हाइट होता है, उनका ब्लैक, यानी ट्राई कलर है उनका भी, लेकिन तीनों अलग अलग कलर है। तो इसी दिया हुआ है रेड व्हाइट एंड ग्रीन फ्लैग। अब अगला पॉइंट है, वी से द फर्स्ट 2 डेज। अच्छा देखिए, 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर होता है और एक कार्डिनल नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर का काम होता है ऑर्डर बताना, पहला, दूसरा, तीसरा, शुरुआत का, अंतिम का, अगला। और कार्डिनल का काम होता है काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा ज्यादा, इसमें फ्यू लिटिल सब आता है कार्डिनल में। और ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब क्या आता है ऑर्डिनल में। तो जब भी किसी चीज के साथ हमें ये दोनों नंबर यूज करने हो, ऑर्डिनल और कार्डिनल, तो पहले हम ऑर्डिनल नंबर रखते हैं, उसके बाद कार्डिनल, ठीक है। जैसे डेज है, कितने डेज हैं, 2। और पहले तो दिमाग की चले कि आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको वहां 1 महीने का कोर्स करना है। लेकिन हो सकता है कि पहला 2 दिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, या पहले 2 दिन आप बिल्कुल क्या थे, एकदम चुपचाप थे। मैं बोलूंगा द फर्स्ट 2 डेज वर नॉट गुड फॉर मी इन द क्लास। पहले 2 दिन क्लास में मेरे लिए अच्छे नहीं थे, समझ में आई बात। उसके बाद देखिए द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जैसे मान के चलिए आने वाले कुछ सप्ताह अच्छे नहीं गुजरेंगे, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान है कि आने वाला कुछ सप्ताह अच्छा नहीं गुजरेगा। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ क्या काम कर रहा है, ऑर्डर बताने का, और फ्यू उसकी संख्या के हिसाब से। द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द मैच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैच का जो अंतिम का 10 मिनट था वो क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं लास्ट ऑर्डर वाला है और 10 काउंटिंग वाला है। तो पहले ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद कार्डिनल नंबर, तब जाके नाउन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, दे विल बी अवे फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वे लोग कहीं बाहर रहेंगे, वे लोग कहीं बाहर रहेंगे, कितने देर के लिए, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ सप्ताह के लिए वो लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, कहीं बाहर रहेंगे। और एक फाइनल, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो हमारे दिमाग में होता है कि हमें उसको किसके साथ लिखना चाहिए, नाउन के पहले। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बी वर्ब मतलब इसे हमारा वाइस सब आएगा, गेट, बिकम और सीम। ये 4 ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टाइप का वर्ब होता है, जैसे वर्ब हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, डायनेमिक वर्ब होता है, स्टैटिक वर्ब होता है। डायनेमिक वर्ब का मतलब क्या होता है, प्ले, ईट, और एक स्टैटिक वर्ब होता है, लुक, सीन, फील, साउंड। जैसे आप अच्छे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे मान लो मैंने कहा यू लुक गुड, मतलब तुम अच्छे लग रहे हो या अच्छे दिख रहे हो। इट साउंड्स गुड, इट टेस्ट्स गुड। तो टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, लुक हो गया, फील हो गया। इन सारे वर्ड्स के बाद भी हम लोग क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। उसी तरीके से बी वर्ब के बाद, यानी नॉर्मली हम लोग एक्शन वाले वर्ब के बाद, जैसे मान के चलिए कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना, दिस मैंगो इज स्वीट, ठीक है, दिस मैंगो इज स्वीट। तो ये इज बी वर्ब होता है, इसीलिए हम लोग स्वीट किसके लिए लगाए, मैंगो के लिए लगाए, लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ लिख दिए, बी वर्ब के बाद। उसी तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, या दिस मैंगो टेस्ट सावर, ठीक है, यानी ये इस आम का स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है। तो लुक, फील, सीन, लुक, फील, सीन, टेस्ट और साउंड। 5 याद रखिए, लुक, फील, सीन, टेस्ट और साउंड के बाद हम लोग एडजेक्टिव लगा सकते हैं, और इन चारों के बाद हम लोग एडजेक्टिव लगा सकते हैं। किसके लिए, जो नाउन इसके पहले इस्तेमाल हो गया है उसके लिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? देखिए आपके पास एग्जांपल भी है, बी केयरफुल। अच्छा, केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, और अगर हम इसमें एल वाई जोड़ रहे तो ये क्या बन जाएगा, तो बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं। बी की जगह क्या होता है, ड्राइव केयरफुली, ठीक है, सावधान रहो और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाओ। तो यहाँ ड्राइव हो जाता है, एक्शन वाला वर्ब, तो हमने यहाँ एक वर्ब इसीलिए कहा जाता है। एक्शन वाले वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं। लेकिन ये सारे जो वर्ब आप देख रहे हैं ये एक्शन वाले वर्ब नहीं है। मैंने क्या क्या बताया, बी, गेट, बिकम, सीम। इसके अलावा भी याद रख लीजिए, लुक, फील, सीम, साउंड और टेस्ट। इन सारे वर्ब के बाद 1 2 3 4 5 और ये सारे वर्ब, ये स्टैटिक वर्ब हैं, और स्टैटिक वर्ब के बाद हम लोग एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। और डायनेमिक वर्ब के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, एडवर्ब। तो देखिए बी क्या है, एक प्रकार का स्टैटिक वर्ब है, हमने ये लगा दिया, और यही डायनेमिक वर्ब रहता है ड्राइव, तो ड्राइव केयरफुली।
चलिए आई एम टायर्ड, जरा गौर कीजिए, टायर्ड यहाँ क्या एडजेक्टिव है, बी वर्ब के बाद लगा है, एंड आई एम गेटिंग हंग्री, हंग्री एडजेक्टिव है, तो गेट के बाद हंग्री और एम के बाद टायर्ड, बी के बाद क्या बोलाइए, योर फ्रेंड सीम्स वेरी नाइस, अभी मैंने यहाँ बताया ना। उसके बाद आइए, एज द फिल्म वेंट ऑन, जैसे जैसे फिल्म बढ़ती चलेगी, जैसे मान के चलिए हम लोग सिनेमा में गए, पहले 5 मिनट ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे सिनेमा आगे बढ़ता चला गया बोरिंग लगने लगा, जैसे जैसे आगे बढ़ा और बोरिंग लगने लगा, तो हम सो गए। क्या बोला यार हम देखे नहीं फिल्म, हम सो गए हॉल में ही, क्योंकि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बोरिंग हो रहा था, लेकिन चूंकि हॉल में एसी लगा था इसलिए हमने सोचा कि पैसा सड़ा लें सो के, तो एसी में टांग फैला के। एज द फिल्म वेंट ऑन इट बिकेम मोर एंड मोर बोरिंग, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती चलेगी वैसे वैसे फिल्म क्या होती चलेगी, बोरिंग होती चलेगी। तो इसके पहले हम लोगों ने अभी तक क्या सीख लिया, वर्ड को अरेंज करना, आज हमने क्या सीख लिया, एडजेक्टिव को अरेंज करना, एडवर्ब को अरेंज करना, उसी में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं एमपीटी और एक फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन सबको अरेंज करना सीख चुके हैं। इससे अब हमारा 2 काम हो सकता है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या इवन सीबीएसई बोर्ड के हायर 9th के एग्जामिनेशन में वर्ड को अरेंज करने का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको टुकड़े में अगर शब्द मिलेंगे तो उसको अरेंज करके क्या बना लेंगे, वर्ड्स। अगर वर्ड्स को अरेंज करना सीख जाएंगे तो अगले कदम में और आप क्या सीख जाएंगे, सेंटेंस को अरेंज करना। और इन सब चीजों को जब सीख जाते हैं तो आपके मन में जब कोई बात आती है, आप लिखना शुरू करते हैं, तो लिखना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ट्रांसलेशन और आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए अभी जितने भी लगातार 4-5 हम लोगों ने क्लास किए, 4-5 हम लोगों ने वीडियोस बनाए, अगर सबको हम लोग इकट्ठा एक बार देख लें तो हमको लगता है कि ये सारा जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाता है, दूर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन पे चलेंगे, ट्रांसलेशन में इन सब चीजों का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, और तब हम लोग उसके छोटे छोटे पार्ट्स को, जैसे वर्ब स्टार्ट करें तो वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, टेंस, वॉइस, ये सब ग्रामेटिकल पार्ट भी और उसका ट्रांसलेशन वाला पार्ट भी। कई बार क्या होता है हम लोगों को 100 स्ट्रक्चर याद करा दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप एक वर्ड ऑर्डर अच्छे से समझ जाए तो स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए मुझे वर्ब का नियम पता है, मुझे पता है कि किस टेंस में कौन से वर्ब का फॉर्म लगता है, तो फिर मुझे स्ट्रक्चर रटने क्या है, मुझे पता है कि SVO MPT होता ही, ठीक है। इतना मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए पर्याप्त होगा। अभी हम लोग एडजेक्टिव के ऑर्डर पे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे।